अस्सलाम वालेकुम। हमने जैसे कहा था कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का नाम है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का नाम है। तो रियल लाइफ में हमें अक्सर ऐसी इंस्ट्रक्शन देना पड़ती हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि एक ही काम बार बार रिपीट हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि 5 दफ़ा पुशअप्स लगाएं। काम क्या है? पुशअप। और उसने कितनी दफ़ा रिपीट होना है? 5 दफ़ा। या मैं आपसे कहता हूँ कि उस वक्त तक पुशअप लगाते रहो जिस वक्त तक आपके अंदर एनर्जी है। तो हमने एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जिसमें कहा गया है कि एक काम को बार बार करना है, और कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें कहा जाए कि एक काम को बार बार करना है वो कहलाते हैं लूप्स। जब मैंने आपको कहा कि 5 दफ़ा पुशअप लगाओ तो असल में मैंने आपको लूप के अंदर लगाया। तो आज की इस वीडियो में हम लूप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बगैर किसी इंतजार के लेट्स डाइव इनटू इट। तो लूप्स की असल में दो फॉर्म्स हैं। पहली कंडीशनल लूप, दूसरी काउंटर कंट्रोल लूप। कंडीशनल लूप एक ऐसे लूप्स होते हैं जिसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको खुद नहीं पता होता कि काम ने कितनी दफ़ा रिपीट होना है। मिसाल के तौर पर उस वक्त तक पुशअप लगाते रहो जब तक आपके अंदर एनर्जी है। अब इसमें मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये वाली चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट होनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो वो 10 दफ़ा भी रिपीट हो सकती है, लेकिन अगर एनर्जी कम है तो वो 5 दफ़ा भी रिपीट हो सकती है। इसके बजाय काउंटर कंट्रोल लूप एक ऐसे लूप है जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है उसको पहले से पता होता है कि ये काम कितनी दफ़ा रिपीट होना है। जैसे कि 5 दफ़ा पुशअप लगाओ, अब मुझे पता है कि इस काम ने टोटल 5 दफ़ा रिपीट होना है। और अगर सी शार्प के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखें तो वहाँ पर भी दो किस्म के लूप होते हैं, एक वाइल लूप, दूसरा फॉर लूप। वाइल लूप ज़्यादातर कंडीशनल लूप इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे भी दोनों टाइप के लूप्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फॉर लूप मोस्टली काउंटर कंट्रोल लूप इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे भी दोनों किस्म के लूप्स को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है कंडीशनल लूप, और उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं वाइल लूप के जरिए से। तो हमारी जो एग्जाम्पल थी कि उस वक्त तक पुशअप लगाओ जब तक आपके अंदर एनर्जी है, तो अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बनेगी वाइल यू हैव एनर्जी परफॉर्म पुशअप। तो अगर इस इंग्लिश की इस लाइन को देखें और अगर इसको समझ लें तो हमें वाइल लूप की एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है वाइल, और वाइल के बाद आती है वो कंडीशन जो कि अगर वैलिड होगी तो हमने एक्शन परफॉर्म करना है। हमारे केस में यू हैव एनर्जी, और फिर उसके बाद आ जाता है एक्शन, और वो हमारे केस में है परफॉर्म पुशअप। तो जब तक ये गिवन कंडीशन वैलिड है, लाइक यू हैव एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी है, तो पुशअप आप परफॉर्म करते रहोगे। यानी आप पुशअप परफॉर्म करोगे और दोबारा अपने जहन में सोचोगे कि क्या यू हैव एनर्जी ये वाली कंडीशन वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड होगी फिर दोबारा पुशअप परफॉर्म करोगे, फिर जहन में सोचोगे ये वाली कंडीशन वैलिड है या नहीं है, और अगर होगी फिर दोबारा पुशअप परफॉर्म करोगे। तो अगर आप देखो कि जब भी मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि उस वक्त तक पुशअप लगाओ जब तक आपके अंदर एनर्जी है, तो यही एक सर्कल चल रहा होता है कि आप एक पुशअप लगाते हो, फिर अपने जहन में सोचते हो कि मेरे अंदर एनर्जी बाकी है कि नहीं है, फिर दोबारा पुशअप लगाते हो, फिर जहन में सोचते हो कि मेरे अंदर एनर्जी बाकी है या नहीं है। यानी आपके बैक एंड पे सबकॉन्शियस माइंड में यही चीज़ चल रही होती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी वाइल लूप एग्जैक्टली इसी तरीके से इंप्लीमेंट होता है। तो बस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम वाइल लिखते हैं, फिर जहाँ पे कंडीशन लिखनी होती है उसके साथ एक ब्रैकेट्स लगा देते हैं, उसके अंदर हम कोई भी कंडीशन लिख देते हैं, और फिर हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं जो कि हमारे वाइल का स्कोप है। यानी उस स्कोप के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो असल में हमारा एक्शन है कि जिसको हमने परफॉर्म करना है, और उस करली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो सारा कोड लिख देते हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो वाली चीज़ें बार बार रिपीट हो। यहाँ पर एक लाइन भी हो सकती है, यहाँ पर आपका पूरा कोड भी हो सकता है, यहाँ पे 3-4 पेजों का कोड भी हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ आप इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे वो बार बार रिपीट होते रहेगी, और उस वक्त तक रिपीट होते रहेगी जब तक ये वाली कंडीशन हमारी वैलिड होगी। या जैसे ही ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी या नॉन वैलिड हो जाएगी, और वो कब होगी, जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। वाइल लूप के केस के अंदर हम अपनी वाइल लूप के एग्जीक्यूशन को रोक देंगे और उसके आगे जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है सिंपली हम वो स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम कंप्यूटर के ऊपर जाके देखते हैं कि सी शार्प के अंदर वाइल लूप की इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। तो ये मेरे पास मेरा प्रोग्राम है, और ये मेरा मेन का फंक्शन है जिसके अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लाइन लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले वाइल लूप इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे वाइल का कीवर्ड लिखता हूँ, और फिर उसके बाद अपनी ब्रैकेट्स के अंदर मैं इस जगह के ऊपर कंडीशन लिखूंगा, और फिर मेरे पास करली ब्रैकेट्स आएंगी कि जिसके अंदर मैंने जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है वो मैं एक्शन इसके अंदर लिखूंगा। तो सबसे पहले अभी जो हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है हम वही वाली एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, परफॉर्म पुशअप वाली। तो चूंकि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तो एक्शन परफॉर्म करवा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ console.writeLine
पुशअप। तो अब जो हमने कंडीशन रखनी है, कंडीशन भी हम अपनी रियल लाइफ की जो एग्जांपल थी उससे थोड़ा सा रिलेटेड रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमने उस वक्त तक पुशअप परफॉर्म करने जब तक हमारे अंदर एनर्जी होगी। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और उस स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिखता हूँ डू आई हैव एनर्जी, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ यस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल डू आई हैव एनर्जी डबल इक्वल टू यस। तो अगर मेरे पास यानी ये जो वेरिएबल के अंदर है डू आई हैव एनर्जी, अगर इसके अंदर मेरे पास यस लिखा हुआ होगा तो तब ये पुशअप ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो अगर ये वाला जो वेरिएबल है डू आई हैव एनर्जी इसके अंदर यस होगा तो तब ये वाली लाइन प्रिंट होगी, वरना नहीं होगी। तो ये प्रोग्राम हमारे पास फ्लो किस तरीके से करेगा, सबसे पहले हम वाइल पे जाएंगे, उसके बाद हम कंडीशन को देखेंगे कि क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। फर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ये ट्रू होगी क्योंकि डू आई हैव एनर्जी के अंदर भी यस है, तो यस डबल इक्वल टू यस ये ट्रू होगी। अगर ट्रू होगी तो जो हमारा एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा, और अगर ट्रू नहीं होगी तो हम आके अपने नॉर्मल कोड की तरफ आ जाएंगे और मैं वहाँ पे नॉर्मल कोड में लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन while loop is ended। तो जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी ये हमारा कोड चलता रहेगा, और जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इसके अंदर आ जाएंगे कि while loop is ended। अब सवाल ये है, क्योंकि डू आई हैव एनर्जी के अंदर मैंने यस लिखवाया हुआ है, तो जब भी ये लूप चलेगा सबसे पहले पुशअप प्रिंट करवाएगा, फिर दोबारा जाएगा डू आई हैव एनर्जी के अंदर यस ही होगा। तो ये वाला काम बार बार चलता रहेगा, और ये वाला काम उस वक्त तक चलते रहेगा लाइक इनफिनिट, ये हमारे पुशअप प्रिंट करवाते रहेगा। तो यहाँ पर डू आई हैव एनर्जी के अंदर कभी भी नो या कोई और वैल्यू आनी ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं कि हर बारी वो हमें बताए कि डू आई हैव एनर्जी के अंदर क्या है। तो हम लिखते हैं डू आई हैव एनर्जी इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो कंसोल डॉट रीड लाइन असल में प्रोग्राम को रोक देता है और फिर वो यूज़र से इनपुट लेता है, और यूज़र से इनपुट लेने के बाद जो भी यूज़र इनपुट देगा वो डू आई हैव एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर वो येस देगा तो तब ही हमारे पास यानी ये पुशअप वाला कोड चलना चाहिए, अगर वो नो देगा तो ये ख़त्म होके वाइल लूप इस एंडेड के ऊपर आ जाना चाहिए। तो अब हम इसको प्ले करते हैं, और मैं प्ले करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको प्ले किया है, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये आई गेस ये वाइल के अंदर गया है और यहाँ पे जाके कंसोल डॉट रीड लाइन के ऊपर आके हमारा कोड रुक गया है। अब मैंने इसको यहाँ पे येस या नो देना है। मैं यहाँ पे इसको देता हूँ येस। जैसे मैं येस देता हूँ तो पुशअप मेरे पास प्रिंट हो जाता है। फिर वो जाके रुक गया क्योंकि ये लाइन थी डू आई हैव एनर्जी, कंडीशन ट्रू हुई, दोबारा फिर यहाँ पे आके रुक गया। अब मैं इसको दोबारा येस देता हूँ, दोबारा प्रिंट हो गया। फिर मैं इसको दोबारा येस देता हूँ, दोबारा प्रिंट हो गया। अब मैं इसको नो देता हूँ, लेकिन नो के बाद भी एक दफ़ा पुशअप प्रिंट हुआ है, और फिर उसके बाद प्रिंट हो गया है वाइल लूप इज एंडेड। तो सवाल ये है कि यहाँ पर यानी मैंने जब नो लिखा तो उसके बाद भी एक दफ़ा पुशअप क्यों प्रिंट हुआ। तो वो असल में इस वजह से हुआ क्योंकि डू आई हैव एनर्जी के अंदर जैसे ही आपने नो लिखा तो नो तो इसके अंदर आ गया, लेकिन उसके बाद हमने ये वाली लाइन लिखी हुई कंसोल डॉट राइट लाइन। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा पूरा ब्लॉक है इसने तो एग्जीक्यूट होना ही होना है ना। तो सबसे पहले आपने इसको नो दे दिया, लेकिन नो के बाद लाइन पुशअप लिखी हुई थी तो वो लाइन तो प्रिंट होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, वो इस वजह से कि सबसे पहले पुशअप प्रिंट हो, उसके बाद जो भी येस या नो हो, फिर उसके बाद कंडीशन को चेक करें, और अगर कंडीशन ट्रू हो फिर उसके बाद पुशअप लिखें। तो अब इस लाइन को ऊपर लिखने से क्या होगा कि सबसे पहले जब हमारा कोड चलेगा तो पहले एक दफ़ा कंडीशन ट्रू हो जाएगी और पुशअप हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम नो लिखेंगे तो नो लिखने के बाद डायरेक्टली हमारे पास कंडीशन चेक होगी, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हम वहाँ पे बाहर निकल आएंगे। यानी कुछ भी लिखने के बाद अगर वो येस नहीं है तो पुशअप प्रिंट नहीं होगा। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक दफ़ा तो पुशअप लिखा हुआ आ गया है, और अब मैं यहाँ पे येस करता हूँ पुशअप आ गया, येस करता हूँ पुशअप आ गया, येस करता हूँ पुशअप आ गया, और अगर मैं नो करता हूँ तो यहाँ पे वाइल लूप इज एंडेड लिखा हुआ आ गया।
और एक चीज़ के बारे में ख्याल रहे ये कि ये सिर्फ येस और नो के ऊपर नहीं चलेगा, सिर्फ येस करने के ऊपर पुशअप आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाई येस छोटा येस भी लिख देता हूँ तो हमारा वाइल लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं छोटा येस लिखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वाई येस छोटा येस आएगा। तो डू आई हैव एनर्जी के अंदर छोटा येस होगा, यहाँ पे बड़ा येस है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम यहाँ पे अपने वाइल लूप से बाहर निकल आएंगे और वाइल लूप इज एंडेड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक दफ़ा पुशअप लिखा हुआ आता ही है, और वो पुशअप एक दफ़ा लिखा हुआ क्यों आता है? क्योंकि डू आई हैव एनर्जी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने येस स्टोर करवाया हुआ है। तो जब भी येस स्टोर करवाया हुआ है तो पहली दफ़ा जब भी चलता है तो डू आई हैव एनर्जी येस ये वाली चीज़ ट्रू होती है, पहली दफ़ा में ट्रू होती है, और फिर पहली दफ़ा में ये हमें पुशअप प्रिंट करवाता ही करवाता है। तो अगर इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि डू आई हैव एनर्जी को मैं येस के बजाय वाइल लूप शुरू होने से पहले ही मैं यूज़र से गेट कर लूँ, तो पहली दफ़ा भी ये यूज़र से गेट करेगा, लाइक यहाँ पे आके हमारा कोड रुक जाएगा और वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर येस होगा तो वाइल के बाद सबसे पहले कंडीशन हमारे पास चेक होगी, और अगर कंडीशन के अंदर येस होगा तो ये चल पड़ेगा, लेकिन अगर कंडीशन के अंदर नो होगा तो पहली दफ़ा भी ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। तो अगर हम ये वाला काम कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे येस स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं, बस कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करवानी वो येस करवा दे, नो करवा दे, मैटर नहीं करता, क्योंकि आगे जाके इस वैल्यू ने चेंज हो ही जाना है। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो अब स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, और अगर मैं अब नो लिख देता हूँ तो वाइल लूप इज एंडेड, कभी भी पुशअप प्रिंट नहीं हुआ। अब इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे येस लिख देता हूँ, पुशअप प्रिंट हो गया, येस लिख दिया, 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 पुशअप प्रिंट हो गया। हाँ, तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पर लूप्स इम्प्लीमेंट कर लिए और एक ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखा है कि जिसके ज़रिए से हम एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जिसमें इम्प्लाइड हो कि कोई एक्शन बार बार परफॉर्म होना है। और अभी हमने एक तो वाइल लूप को देखा है और कंडीशनल लूप को देखे हैं। वाइल लूप के ज़रिए से हमने कंडीशनल लूप इम्प्लीमेंट किया है, और कंडीशनल लूप ऐसे लूप्स होते हैं कि जिसमें जो प्रोग्रामर होता है या जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है उसे बजाते खुद पहले से नहीं पता होता कि इस लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। मिसाल के तौर पे ये वाला कोड मैंने लिखा है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं अब ये कोड आपको दूंगा, आप ये चलाओगे तो ये वाला कितनी दफ़ा परफॉर्म होगा। ये 2 दफ़ा भी परफॉर्म हो सकता है, 3 दफ़ा भी परफॉर्म हो सकता है, 4 दफ़ा भी परफॉर्म हो सकता है।